Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Smart Study channel. I am a professor of English literature. Today students, we will discuss the essay which is courtesy. Okay? In this video, first we will discuss the outline of essay, then we will thoroughly read the full essay. Okay? Before starting this video, kindly guys subscribe this channel, like this video, share this video and lastly comment on this video. और guys बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, आप प्रेस करेंगे तभी आप मेरी न्यू आने वाली वीडियो से अपडेट रहेंगे. So let's start. Outline of essay courtesy. Guys, essay must be written in a paragraph form. essay को हमेशा हमने एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं essay का, देन हम मेन बॉडी एक्सप्लेन करते हैं. ऑल की पॉइंट्स को जो हम आउटलाइन बनाते हैं ना, इन्हीं की पॉइंट्स को हम एसे में पैराग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं. लास्टली हम अपने एसे को कंक्लूड करते हैं बाय कंक्लूडिंग पैराग्राफ. ओके, फर्स्ट आउटलाइन देखिए. इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ कर्टेसी. के कर्टेसी का क्या मतलब है. वैसे आपको ये एक मुश्किल वर्ड लग रहा है ना, बट आप आगे वीडियो को प्रॉपरली समझेंगे, देखेंगे तो आप लोग को बहुत इजी लगेगा. नेक्स्ट है कर्टेसी एज अ पार्ट ऑफ गुड मैनर्स. कर्टेसी क्या है, अच्छे अखलाक में शामिल है. अच्छे अखलाक का नाम अच्छे अखलाक को कहा जाता है. इंपॉर्टेंस ऑफ कर्टेसी इन डेली लाइफ, क्या अहमियत है. नेक्स्ट, कर्टेसी इन स्कूल एंड सोसाइटी. माशरे में कैसी है, क्या है और स्कूल में. नेक्स्ट, कर्टेसी एट होम एंड वर्क प्लेस. मीन्स के आपका घर पर, वर्क प्लेस जहाँ आप लोग काम करते हैं, वहाँ पर आपका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, आप कैसे अखलाक के मालिक हैं. ओके, नेक्स्ट आउटलाइन देखिए. कर्टेसी इन रिलीजन एंड मोरालिटी. हमारा मज़हब हमें अखलाक के हवाले से क्या हमारे मज़हब ने हमें बताया है, क्या हमें दर्स दिए हैं. कर्टेसी एज अ की टू सक्सेस, कामयाबी का ज़रिया है. कर्टेसी बिल्ड्स अ पीसफुल सोसाइटी. अगर लोगों के एक दूसरे के साथ अखलाक बहुत अच्छे हैं, लोगों के रवैये बहुत अच्छे हैं, लोग एक दूसरे से बहुत प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से, नरमी से पेश आते हैं, तो हमारा माशरे में अमन होगा, सोसाइटी में पीस होगा. नेक्स्ट है लेक ऑफ कर्टेसी इन मॉडर्न टाइम्स. आजकल के दौर में कर्टेसी बहुत कम है. लोग एक दूसरे के लिए दिल में नफरत पाल के बैठे हुए हैं. नेक्स्ट, हाउ टू डेवलप द हैबिट ऑफ कर्टेसी. कैसे हम अपने अखलाक को बहुत बेहतर बनाएं, नरम बनाएं, लोगों से प्यार मोहब्बत से गुफ्तगू करें. आज के इस लेक्चर में गाइस हम कर्टेसी को बहुत अच्छे से समझेंगे, इसकी डेफिनेशन को और हर एक की पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी अपनी कॉपीज पर नोट डाउन करें ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से याद रहे. ओके, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए. एग्जाम्पल्स ऑफ कर्टियस पीपल. हम लोगों के बारे में बताएंगे. सबसे बढ़कर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं. इसलिए गाइस अपने अखलाक को बेहतर बनाए. नेक्स्ट देखिए कर्टेसी एंड एजुकेशन. तालीम का क्या रोल है हमारे अखलाक को, हमारे रवैये को, हमारी बातचीत को बेहतर बनाने में. कर्टेसी इन इस्लाम. इस्लाम ने क्या रोल प्ले किए हैं. कर्टेसी एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कैरेक्टर. हमारे अखलाक से ही हम जैसे लोगों के साथ रवैया रखते हैं तभी हमारे कैरेक्टर का, हमारे किरदार का पता चलता है ना. ये भी हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे ऐसे में. कर्टेसी इन लीडरशिप एंड पब्लिक लाइफ. कर्टेसी का पब्लिक लाइफ में क्या रोल है, लीडरशिप में क्या रोल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट देखिए कर्टेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. मीन्स के इंटरनेशनल रिलेशंस आपस में कई ममालिक के जो ताल्लुकात होते हैं, जिस तरह पाक चीन दोस्ती, पाक अरब दोस्ती, इस तरह से क्या क्या
इसमें कर्टिसी का क्या रोल है ये भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कर्टिसी प्रोमोट्स लव एंड ब्रदरहुड। जो कर्टिसी है वो हमें क्या है, प्यार, अमन, भाईचारे का दर्श देती है। कर्टिसी इन सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। अगर हम रहम दिल किसी से मीन्स के किसी के साथ हम बहुत नरमी से पेश आते हैं तो हम अपने अच्छे अखलाक का मुजाहिरा कर रहे होते हैं, विच मीन्स कर्टिसी। कर्टिसी ब्रिंग्स इनर हैप्पीनेस। जो है कर्टिसी हमें अंदरूनी तौर पर बहुत सेटिस्फाई करती है, हम खुशी पुरसुकून महसूस करते हैं। लास्टली हम ऐसे को कंक्लूड करेंगे, कर्टिसी मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। कर्टिसी हमारी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाती है। गाइस ये की पॉइंट्स है, इनसे आपके माइंड में मीन्स के आइडिया हो गया। आज के लेक्चर में हमने अखलाक, रवैये, शफकत, मेहरबानी, इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करना है। सो गाइज अपनी अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करें और अच्छे तरीके से समझना है, विच इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। ऐसे अगर आप समझेंगे तभी आप लिख पाएंगे। ओके, सो कंसंट्रेट। कर्टेसी मीन्स पोलाइटनेस, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट इन आवर वर्ड्स एंड एक्शंस। यही बात हो गई। पोलाइटनेस नरमी, काइंडनेस शफकत और एहतराम। मीन्स के कर्टेसी का मतलब है हमारे रवैये में, हम जो लोगों से बातचीत करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नरमी हो, शफकत हो, लोगों के लिए एहतराम हो, हम एक दूसरे को एहतराम की निगाह से देखें, एहतराम से बुलाएं। इट इज़ द क्वालिटी दैट मेक्स अस जेंटल, काइंड एंड कंसिडरेट टूवर्ड्स अदर्स। ये एक कर्टेसी ऐसी खासियत है जो हमें जेंटल बनाती है, काइंड बनाती है। आगे देखिए, अ कर्टियस पर्सन स्प्रेड्स हैप्पीनेस एंड विंस द हार्ट्स ऑफ पीपल। जो एक अखलाक वाले लोग होते हैं, जिनके अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, लोग के साथ रवैये अच्छे होते हैं, वो हर जगह खुशियाँ फैलाते हैं और लोगों के दिल अपने अखलाक से, अपने रवैये से, अपने तर्ज अमल से जीत लेते हैं। कर्टेसी इज अ स्मॉल एक्ट। कर्टेसी बेशक एक छोटा अमल, स्मॉल एक्ट है, बट इट्स इम्पैक्ट इज़ वेरी बिग। मगर ये लोगों के दिलों पर बहुत गहरा असर कर जाता है। मीन्स कि अगर आप किसी के साथ नेकी करते हैं, भलाई करते हैं, तो वो बहुत बड़ी नेकी होती है। आप लोग के दिलों को मीन्स के उनके दिल में अपने लिए जगह बनाते हैं, तो लोग आप लोग के बारे में बहुत अच्छे ख्यालात रखते हैं। इट कॉस्ट्स नथिंग बट गिव्स अ लॉट इन रिटर्न। ये हमें बहुत खुशियाँ दे जाते हैं। द फेमस सेइंग गोस, कर्टेसी कॉस्ट नथिंग बट बायस एवरीथिंग। मीन्स के हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि वो कहते हैं ना कि हम दुश्मन के दिल को भी अपनी तरफ माइल करना है, नरम करना है, तो आप अपने सबसे पहले अखलाक को बेहतर बनाइए। तो यही है कि अपने रवैये को बेहतर बनाएं ताकि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, आप लोग के बारे में अच्छी राय रखें, आप लोग माशरे में बहुत अच्छे नाम से जाने पहचाने जाएं। ओके, नेक्स्ट देखिए, कर्टेसी इज द फाउंडेशन ऑफ गुड मैनर्स। अच्छे अखलाक की बुनियाद है, अच्छे अखलाक का नाम है। इट टीचेस अस हाउ टू बिहेव विद अदर्स इन अ पोलाइट एंड हम्बल वे। ये हमें क्या सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ कैसे नरमी से, हम्बल वे से दूसरों के साथ पेश आना चाहिए। व्हेन वी से थैंक यू, प्लीज़ और सॉरी, वी आर शोइंग कर्टेसी। जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं या किसी से कहते हैं प्लीज़ गिव मी समथिंग, गिव मी पेन प्लीज़, और सॉरी फॉर दिस एक्ट, तो हम कर्टेसी का मुजाहिरा कर रहे होते हैं। गुड मैनर्स मेक अ पर्सन रिस्पेक्टेबल एंड लव्ड बाय एवरीवन। अगर हमारे अखलाक बहुत अच्छे हैं तो लोग उनकी इज्जत भी करते हैं और लोग उनसे प्यार भी बहुत करते हैं। अ पर्सन हु इज़ रूड एंड प्राउड नेवर गेट्स रियल रिस्पेक्ट इवन इफ ही इज़ रिच और पावरफुल। एक आदमी जो सख्त रवैया रखता है और गुरूर करता है तो वो लोगों की नज़रों में कभी भी इज्जत नहीं हासिल कर पाता। और दूसरा बात ये कि वो जितना मर्जी पावरफुल हो, जितना मर्जी रिच हो, मगर उसे रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती बिकॉज ही इज रूड। ओके, नेक्स्ट देखिए, आवर डेली लाइफ गिव्स अस मैनी चांसेस टू शो कर्टेसी। हमारी ज़िंदगी में हमें ऐसे बहुत से मौका मिलते हैं कि हम कर्टेसी का, अपने अच्छे रवैये का, अपने अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करें। व्हेन वी ग्रीट अदर्स विद अ स्माइल, हेल्प समवन इन नीड और स्पीक जेंटली, वी आर प्रैक्टिसिंग कर्टेसी।
बहुत सिंपल। अगर आप किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं, इसके साथ किसी की मदद करते हैं और नरमी शफकत से बातचीत करते हैं तो आप कर्टेसी का मुजाहिरा कर रहे होते हैं। अपने माँ बाप के चेहरे को देखना एक सदका है। इट मेक्स आवर मीन्स के खुशी, मुस्कुराहट से देखना, अपने माँ बाप के चेहरे को मुस्कुराहट से देखना, ये एक सदका है। इट मेक्स आवर सराउंडिंग्स पीसफुल एंड फ्रेंडली, ये हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा पुरअमन और दोस्ताना बनाती हैं। विदाउट कर्टेसी लाइफ बिकम्स फुल ऑफ एंगर, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फाइट्स। अगर आप लोग के रवैये अच्छे नहीं है ना लोगों के साथ, तो आप क्या है, लाइफ बिकम्स बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बेचैन हो जाएगी, गुस्सा होगा, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होगी, आपस में लोग के दरमियान और लड़ाइयाँ झगड़े फसाद बहुत ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स मस्ट लर्न टू बी कर्टियस टूवर्ड्स टीचर्स, पेरेंट्स एंड क्लासमेट्स। तालिब इल्मों को क्या चाहिए, कर्टियस हों, खास तौर पर इनके साथ रवैये अच्छे रखें, अपने उस्ताद कराम, अपने वालिदैन और अपने हम जमात। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ओबेइंग स्कूल रूल्स एंड हेल्पिंग अदर्स इन स्टडीज आर ऑल साइंस ऑफ कर्टेसी। अभी हमने कर्टेसी के क्या क्या साइंस हैं। अगर हम बड़ों का एहतराम करते हैं, जो स्कूल के रूल्स हैं, स्कूल के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मीन्स के रूल्स होते हैं, जिस तरह आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, प्रॉपर टाइमिंग होती है ब्रेक की भी, प्रॉपर लेक्चर्स की टाइमिंग होती है, इन्हें प्रॉपरली अटेंड करना है। और प्रॉपर ये कि अगर आप स्कूल टाइमिंग में हैं तो आप उससे पहले नहीं घर जा सकते, कोई जेन्युइन इशू बन रहा है तो आप जा सकते हैं। इस तरह से ये जो रूल्स होते हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं और साथ ही साथ अगर आप अपने क्लासमेट की स्टडी में हेल्प करते हैं तो आप कर्टेसी का मुजाहिरा कर रहे होते हैं। अ सोसाइटी वेयर पीपल रिस्पेक्ट वन एनदर बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड। ऐसा माशरा जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वो आपस में बहुत ज़्यादा सोसाइटी स्ट्रॉन्ग होती है, मुत्तहिद होती है। कर्टेसी इज़ द ग्लू डेट होल्ड्स द कम्युनिटी टुगेदर। ग्लू क्या होती है, जो चीज़ों को आपस में जोड़ती है। कर्टेसी इज सेम एज, वो भी आपस में क्या है, कम्युनिटी टुगेदर, कम्युनिटीज़ को मुत्तहिद करके रखती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, होम इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ कर्टेसी। होम क्या है, कर्टेसी का फर्स्ट स्कूल है। इफ फैमिली मेंबर्स ट्रीट ईच अदर काइंडली द होम बिकम्स अ प्लेस ऑफ लव एंड पीस। अगर घर के अफराद आपस में एक दूसरे से प्यार से शफकत से पेश आते हैं तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा पुरअमन, प्यार, मोहब्बत वाला होगा। सिमिलरली एट वर्क प्लेसेस कर्टेसी क्रिएट्स कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। काम में आपको पता है कोऑपरेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम ऐसे हैं वर्क प्लेसेस पर जो कोऑपरेशन से होते हैं, तो उनमें भी आपको कर्टेसी का मुजाहिरा करना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोऑपरेशन वाला वर्क है तो आप अपने फ़ायदा उठाएं और दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। नो, दिस इज़ नॉट राइट गाइस, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। अप्लाइड वर्कर्स अर्न्स द ट्रस्ट ऑफ कोलीग्स एंड सुपीरियर्स। जो एक रहमदिल वो मजदूर होता है, वो क्या करता है, अपने साथियों का, अपने सुपीरियर्स का दिल जीतता है, ट्रस्ट, उनका यकीन हासिल करता है। अ रूड वन फेसिस प्रॉब्लम्स एंड लूजेस रिस्पेक्ट। अगर कोई सख्त होता है, एक तो ये होता है वो अपनी कंपनी से भी फायर हो जाता है और साथ ही साथ उसे प्रॉब्लम्स भी काफ़ी फेस करनी पड़ती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड टीच कर्टेसी। इस्लाम टीचेस us to greet others with peace. Assalamu alaikum, to help the poor, to forgive others and to be humble. इस्लाम हमें, हमारे दीन ने हमें सिखाया है कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मीन्स के दुआ सलाम दुआ करें। देन हम दूसरों की एक तो हेल्प भी करें, दूसरों के अगर कोई किसी से गलती हो गई है तो आप उनकी गलतियों को माफ़ कर दें, दरगुजर करें और उनके साथ भी हम्बल, बहुत ज़्यादा काइंडली पेश आएँ। द होली प्रॉफिट हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम वाज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कर्टेसी। बेशक हमारे आका, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं। ही ट्रीटेड इवन हिज एनिमीज विद काइंडनेस एंड पेशेंस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है, अपने दुश्मनों के साथ भी काइंडनेस, बहुत रहमदिली से पेश आए और सब्र के साथ पेश आए। ओके, नेक्स्ट देखिए, कर्टेसी ओपन्स द डोर टू सक्सेस।
हमारे अच्छे रवैये, हमारे अच्छे अखलाक हमें कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। अ पोलाइट पर्सन गेन्स फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्पेक्ट। एक जो पोलाइट है, बहुत नरम दिल इंसान है, उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, उससे ज़िंदगी में कामयाब होने के मौका भी बहुत मिलते हैं और वो कामयाबी की राह पर भी चलता है। पीपल ट्रस्ट हिम एंड एंजॉय वर्किंग विद हिम। लोग इस पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं और उसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, रूड पीपल क्लोज डोर्स फॉर देमसेल्व्स बिकॉज नो वन लाइक्स टू डील विद हिम। जो सख्त लोग होते हैं, लोग के साथ बदतमीज़ी करते हैं, बहुत दिल बर्दाश्त रवैया रखते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, क्लोज डोर्स फॉर देमसेल्व्स, अपने ही लिए रास्ते बंद कर लेते हैं कामयाबी के, क्योंकि कोई उनके साथ बातचीत नहीं करना चाहता, कोई उन्हें अपने साथ काम में नहीं रखना चाहता, कोई उनके साथ डील नहीं करना चाहता। कर्टेसी मेक्स वंस जर्नी इन लाइफ स्मूथर एंड हैप्पियर। अगर आपके रवैये बहुत अच्छे हैं तो आपकी लाइफ क्या होगी, बहुत ज़्यादा खुशहाल होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ सोसाइटी वेयर पीपल आर कर्टियस बिकम्स पीसफुल एंड प्रोस्पेरस। अभी हमने पढ़ा है, ऐसा माशरा जिसमें लोग बहुत ज़्यादा कर्टियस होंगे, अखलाक के बहुत अच्छे होंगे, वो बहुत पुरअमन और खुशहाल माशरा होगा। प्रोस्पेरस मीन्स खुशहाल, पीसफुल, अमनो सुकून वाला। देयर इज़ लेस क्राइम, लेस हेट्रेड एंड मोर कोऑपरेशन। वहाँ पे जराइम बहुत कम होंगे, नफ़रत लोग के दिलों में बहुत कम होगी और आप लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। कर्टेसी क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, रिलीजन्स एंड क्लासेस। कर्टेसी क्या है, अगर आप लोग के रवैये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं, तो अगर लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट क्लासेस से भी, तो आप लोग के उनके साथ रवैये भी बहुत अच्छे होंगे और आपस में प्यार मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन मॉडर्न सोसाइटी कर्टेसी इज ऑफन फॉरगॉटन। आजकल के दौर में, आजकल के माशरे में कर्टेसी को भुला दिया गया है। पीपल आर बिजी, इम्पेशेंट एंड समटाइम्स सेल्फिश। लोग बहुत मसरूफ़ हो गए हैं, बेसब्रे हो गए हैं और साथ ही साथ खुदगर्ज हो गए हैं। दे फॉरगेट टू से थैंक यू और सॉरी। अगर कोई उनके लिए कोई काम करता है तो उसके लिए थैंक यू नहीं कहते। अगर आप किसी का दिल दुखा देते हैं और सॉरी भी नहीं कहते, तो ये भी सेल्फिश में ही आता है। मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो गए हैं, किसी को इवन कि बहुत स्मॉल वर्ड्स हैं, आप लोग थैंक यू और सॉरी, दिस आर वेरी स्मॉल वर्ड्स, बट क्या है, इनमें बहुत ज़्यादा पावर है। अगर आप किसी से अपनी गलती की माफ़ी मांग लेते हैं तो नेक्स्ट पर्सन क्या है, आपके बारे में बहुत अच्छा गुमान रखने लग जाता है। वो अपने दिल से आपकी हर बुराई को, आपकी हर गलती को भुला देता है और आप लोग के साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, एक थैंक यू और सॉरी बोलने से कुछ भी नहीं होता, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। दिस लैक ऑफ मैनर्स क्रिएट्स डिस्टेंस एंड कोल्डनेस अमंग पीपल। क्या है, ऐसे जो अखलाक हैं, लोग एक दूसरे को ना एक सॉरी भी नहीं करते, थैंक यू भी नहीं बोलते, तो फिर लोगों में बहुत ज़्यादा फासले आ जाते हैं, कोल्ड हार्टेड हो जाते हैं। मीन्स के सिर्फ खुद अपने से मतलब रखते हैं। द वर्ल्ड नीड्स मोर काइंडनेस एंड पोलाइट हार्ट्स टू बिकम अ बेटर प्लेस। क्या है, हमारी लाइफ में हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा शफकत से पेश आना चाहिए और पोलाइट हार्टेड हो जाना चाहिए, ताकि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पुरअमन और सुकून हमारा माशरा बन सके। ओके, नेक्स्ट देखिए, कर्टेसी कैन बी डेवलप्ड बाय सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड ह्यूमिलिटी। अगर आप खुद पे काबू रखते हैं, सब्र रखते हैं, आजजी से पेश आते हैं, तभी आप में कर्टेसी डेवलप हो सकती है। वी शुड थिंक बिफोर वी स्पीक, अवॉइड हार्श वर्ड्स एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स फीलिंग्स। फर्स्ट ये कि अगर आपने कुछ बोलना है, फॉर अ लिटल मोमेंट आप सोच समझ के बोलें कि आपके कोई वर्ड्स हार्श तो नहीं है, सख्त तो नहीं, अगले को बुरे तो ना लग जाएं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुकात आपस में ख़राब होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक तो हमें रिस्पेक्ट करनी है दूसरों के जज्बात की, एहसासात की, कि अगर आप कोई ऐसे वर्ड तो नहीं यूज़ कर रहे दूसरों की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं। रीडिंग अबाउट ग्रेट personalities, following religious teachings and living with kind people can help us become more courteous. अगर हम ग्रेट पर्सनैलिटीज़, हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक पर ही अमल करते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम कर्टियस बन सकते हैं
हमारे भी अखलाक बहुत अच्छे हो सकते हैं। और साथ ही साथ हमें चाहिए कि हम काइंड बने और लोगों की मदद करें ताकि हम भी कर्टियस पीपल बन सकें। ओके, नेक्स्ट देखिए, हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ कर्टियस मैन एंड वुमेन। द होली प्रोफेट हजरत मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड इलामा इकबाल वर ऑल नोन फॉर देयर जेंटल मैनर्स एंड रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। आपने इनके नेम लिखते जाने हैं सबके, ये अपने अखलाक के वजह से सब जाने जाते हैं। डियर कर्टिसी, कायदे आज़म के बारे में भी आप लोग जानते हैं, अलामा इकबाल हमारे पोइट हैं। Their courtesy won people's hearts and gave them great influence. इनकी कर्टसी ने क्या है, इन सब के अखलाक ने लोग के दिलों को जीता है एंड गेव देम ग्रेट इन्फ्लुएंस, और लोग के दिलों पर बहुत गहरा असर डाला है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ट्रू एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट बुक्स एंड एग्जाम्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कैरेक्टर। तालीम सिर्फ यही नहीं है कि हमने किताबों को रट्टा मार लिए जाके एग्जाम दिए, हमारे अखलाक भी लोगों के साथ और किरदार भी लोगों के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए। अ ट्रूली एजुकेटेड पर्सन इज ऑलवेज पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। अगर बिल्कुल एक तालीम याफ्ता पर्सन है ना, तो उसका रवैया लोग के साथ बहुत पुरइत्मीनान होगा और रिस्पेक्टफुल होगा। स्कूल्स शुड टीच स्टूडेंट्स हाउ टू बिहेव कर्टसी इन एवरी सिचुएशन। हमारे स्कूल्स में सिखाना चाहिए, प्रॉपर लोग को बताना चाहिए, स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए कि आप लोग को हर सिचुएशन में कैसा रवैया अपनाना है, मीन्स हाउ टू बिकम कर्टियस इन एवरी सिचुएशन। एजुकेशन विदाउट मैनर्स इज लाइक अ लैम्प विदाउट लाइट। एजुकेशन क्या है? फर्स्ट ये कि एजुकेशन इज अ की टू सक्सेस, बट विथ कर्टिसी, विथ प्रॉपर मैनर्स। नेक्स्ट देखिए, इस्लाम लेस ग्रेट स्ट्रेस ऑन कर्टिसी। हमारे दीन ने बहुत जोर दिया है। द होली कुरान टीचेस बिलीवर्स टू स्पीक काइंडली एंड अवॉइड एरोगेंस। कुरान पाक में क्या है, हमें नरमी से बोलने का बताया गया है। टू स्पीक काइंडली, लोग के साथ हम रवैये प्यार मोहब्बत शफकत से पेश आएँ। एंड अवॉइड एरोगेंस, और एरोगेंस को छोड़ते हैं। द प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु हैव द बेस्ट मैनर्स। आप में से बेस्ट कौन है? जिनके अखलाक बहुत अच्छे हैं। दिस शोज दैट कर्टिसी इज नॉट जस्ट अ सोशल क्वालिटी बट अ पार्ट ऑफ अ फेथ। सिर्फ ये नहीं कि ये एक माशी एक खासियत है, बट ये हमारे बट अ पार्ट ऑफ फेथ, हमारे दीन का, हमारे ईमान का भी हिस्सा है। अपने रवैये को बहुत बहुत बेहतर बनाएं, हर एक से प्यार मोहब्बत अमन शफकत से पेश आइए। कर्टिसी रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन's inner beauty. A person may be rich or poor, but what truly matters is how he treat others. एक इंसान क्या है, अगर गरीब भी अमीर भी है, मैटर क्या करता है कि उसका लोग के साथ रवैया कैसा है। ये नहीं मैटर करता कि वो अमीर है कि गरीब। गुड कैरेक्टर एंड पोलाइट बिहेवियर मेक्स अ पर्सन नोबल एंड रिस्पेक्टेड इन द आइज ऑफ सोसाइटी। क्या है, अगर आपका किरदार बहुत अच्छा है, आप पोलाइट आपका बिहेवियर है, फिर आप क्या है, एक नोबल पर्सन बनते हैं, माशरे में बहुत ज़्यादा आपको सराहा जाता है, आपको इज्जत दी जाती है, लोग आपको एहतराम की निगाह से देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ कर्टियस लीडर विंस द हार्ट्स ऑफ पीपल। जो कर्टियस पीपल होता है वो लोग के दिल जीत लेता है। ही लिसन्स टू अदर्स, वैल्यू देयर ओपिनियंस एंड ट्रीट्स एवरीवन फेयरली। वो लोगों को सुनते हैं, साथ ही साथ वैल्यूज देयर ओपिनियंस, उनकी राय की कदर करता है, और ट्रीट एवरीवन फेयरली, हर एक के साथ फेयरली तौर पर पेश आता है, मीन्स के साफ दिल से। लीडर्स हु आर प्राउड और रूड लूज द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक। अगर लीडर्स हमारे सख्त दिल हैं तो वो क्या है, पब्लिक का ट्रस्ट खो देते हैं। कर्टिसी इज द स्ट्रेंथ दैट मेक्स लीडरशिप सक्सेसफुल एंड एडमायरेबल। कर्टिसी क्या है, एक ऐसी ताकत है जो लीडरशिप को कामयाब बनाती है और फिर लोग इन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एवरी अमंग नेशंस कर्टिसी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। डिप्लोमेटिक मैनर्स
पोलाइट कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट हेल्प कंट्रीज लिव पीसफुली। अगर हमारे मैनर्स बहुत अच्छे हैं, अखलाक, अगर हमारी बातचीत में बहुत नरमी है, एक दूसरे की एहतराम इज्जत करते हैं, तो हमारी कंट्री में क्या होगा, अमन होगा। वार्स ऑफन स्टार्ट बिकॉज ऑफ प्राइड और डिसरिस्पेक्ट वाइल कर्टसी ब्रिंग्स हार्मोनी एंड कोऑपरेशन। जंग क्यों शुरू होती है? गुरूर की वजह से लोग एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और दूसरी तरफ ये कि ये तभी ख़त्म हो सकती है जब कर्टसी क्या लोग के रवैये बहुत अच्छे होंगे और आपस में हार्मोनी और कोऑपरेशन होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन पीपल ट्रीट ईच अदर विद कर्टेसी दे क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ लव एंड ब्रदरहुड। जब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से एहतराम से पेश आते हैं तो वो कैसा एटमॉस्फेयर बन जाता है, प्यार का, अमन, भाईचारे का। हेट्रेड एंड जेलसी डिसअपेयर, क्या है, नफरत गायब हो जाती है। एंड म्यूचुअल ट्रस्ट ग्रोस, और आपस में लोग के एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बढ़ता है। कर्टेसी इज लाइक अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स हार्ट्स एंड ब्रिंग्स पीपल क्लोज टुगेदर। कर्टेसी क्या है, एक ऐसा मीन्स के ब्रिज है, एक ऐसी रस्सी है जो लोगों के दिलों को आपस में जोड़ती है, लोगों को आपस में मुत्तहिद करती है। ओके, अपने रवैयों को बेहतर बनाइए। नेक्स्ट देखिए, कर्टेसी डज नॉट ऑलवेज मीन्स बिग एक्ट्स, इवन स्मॉल जेस्टर्स लाइक होल्डिंग अ डोर open, helping someone carry things, or smiling at others are examples of courtesy. ये देखिए, इसमें क्या कितनी अहम बात की गई है। कर्टेसी ये नहीं कि हमेशा हम बिग एक्ट्स करें, कोई बड़ा अमल करें, इसमें छोटे छोटे जेस्टर्स भी आपको कर्टियस पर्सन बनाएंगे। कैसे? अगर कोई आप लोग लगा लें ओल्ड पर्सन है, वो गुजर रहा है, और अगर आप दरवाजे के पास खड़े उनके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं तो आप कर्टेसी का मुजाहिरा कर रहे हैं। किसी की मदद करते हैं चीज़ें पकड़ने में, किसी बुज़ुर्ग को सड़क पार करवा देते हैं, उनकी चीज़ें पकड़ने में, उन्हें घर तक उनके पहुंचाते हैं, ये भी एक कर्टेसी है। अपने पेरेंट्स को मुस्कुराहट से देखना, ये भी कर्टेसी है। दीज स्मॉल एक्ट्स स्प्रेड पॉजिटिवली एंड मेक द वर्ल्ड ब्राइटर। ऐसे जो स्मॉल एक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा फैलते भी हैं, लोग इन्हें पसंद भी करते हैं और हमारी वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाते हैं, मीन्स के स्ट्रॉन्ग और यूनाइट। आगे देखिए, अ कर्टियस पर्सन नॉट ओनली मेक अदर्स हैप्पी बट ऑल्सो फील्स जॉय इन हिज ओन हार्ट। जो कर्टियस पर्सन होता है ये नहीं कि वो सिर्फ लोगों के दिलों को खुश करता है, बट वो अंदर से खुद भी बहुत ज़्यादा पुरसुकून, इत्मीनान और खुशी महसूस कर रहा होता है। काइंडनेस एंड पोलाइटनेस ब्रिंग पीस ऑफ माइंड। जो नरमी होता है, उसका रवैया लोग के साथ होता है, उसे जहनी सुकून पहुंचाता है। व्हेन वी मेक अदर्स स्माइल वी फील प्राउड एंड कंटेंट। कर्टेसी इज अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल सेटिस्फिकेशन। कर्टेसी मीन्स क्या है, हमें रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करती है, सुकून पहुंचाती है। लास्टली हम अपने ऐसे को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूडिंग पैराग्राफ देखिए, इन कंक्लूजन, कर्टेसी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्चुअस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये एक नेकी है इंसानी ज़िंदगी की, बहुत खूबसूरत नेकी है। इट मेक्स आवर पर्सनैलिटी चार्मिंग, हमें बहुत अट्रैक्टिव बनाती है हमारी पर्सनैलिटी को। आवर सोसाइटी पीसफुल, हमारा माशरा पुरअमन हो जाता है। एंड आवर वर्ल्ड बेटर, हमारी क्या है, लोग आपस में यूनाइट होते हैं। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी कर्टियस, हम्बल एंड काइंड इन एवरी सिचुएशन। हमें क्या है, ऑलवेज हमें हमेशा कर्टियस रहना चाहिए, हम्बल और एहतराम से, काइंड से लोग के साथ पेश आना चाहिए इन एवरी सिचुएशन। रिमेंबर द गोल्डन रूल, ट्रीट अदर्स एज यू विश टू बी ट्रीटेड। लोग के साथ ऐसा ही रवैये अपनाइए जैसा आप अपने खुद के लिए चाहते हैं। कर्टेसी मेक्स लाइफ मीनिंगफुल एंड फुल ऑफ लव। कर्टेसी क्या है, आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है, ज़िंदगी में जीने का मकसद पैदा करती है और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, अमन, शफकत बढ़ाते हैं। गाइस, आज के लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में कर्टेसी को डिस्कस किया है। गाइस, आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, आप अपने एसे में लास्ट में कोटेशंस ऐड कीजिए। कम से कम 1 पेज पर 2 कोटेशंस तो मस्ट ऐड कीजिए गाइस, क्योंकि एग्जामिनर बहुत नोटिस करता है। जिस बच्चे ने कोटेशंस ऐड की हैं अपने एसे में तो वो उसे ज़्यादा मार्क्स देगा, जिसने नहीं की तो उसे कम मार्क्स मिलेंगे। गाइस, मैंने अपने स्मार्ट स्टडी चैनल पर बहुत ज़्यादा ऐसे की कोटेशंस डाली हुई हैं। कर्टेसी की भी है, माई हॉबी की है, माई एम इन लाइफ की है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की है। हर ऐसे की तकरीबन मैंने कोटेशंस डाली हुई हैं। आप मेरी वो जाके वीडियो देख लें और अपने ऐसे में कोटेशंस ऐड कीजिए।
Inshallah Ta'ala, then you will achieve good marks in your exams as well as you will achieve success in your life, in every situation, in every moment. गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।